घर वालों को लौट कर आने की उम्मीद देकर जाता है। घर वालों को लौट कर आने की उम्मीद देकर जाता है। जीत जाएगा जंग मन में ये प्रण करके जाता है। बेखौफ छुड़ाता है वो छक्के दुश्मनों के। आज ही फौजी है जनाब, वो तिरंगा लहराए बिना कहाँ लौट कर आता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विपुल रैना ऑफिशियल। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, एक ऐसा दिन जिसे इस देश का हर इंसान बड़े उत्साह से मनाता है। इस दिन सब अपने धर्म जात पात भूलकर इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, पर हमारी आज़ादी के बाद बहुत बार दुश्मनों ने हमारे देश पर कब्जा करने की कोशिश की और हमारी भारत माता पर पांव रखने की कोशिश की, पर इस देश के फौजी ने हर बार दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको कभी भी इस देश की मिट्टी पर कदम रखने नहीं दिया, बल्कि हर बार दुश्मनों को उनके मुंह पर खानी पड़ी और हमारे देश की मिट्टी पर वो कदम तक नहीं रख पाए। ये सिर्फ हमारे देश के फौजियों के कारण ही पॉसिबल हुआ है। इस देश के फौजी अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, पर कभी भी दुश्मन को सीमा के अंदर नहीं घुसने देते। और वैसे भी मेरे इस चैनल पर मैं आर्मी मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट करता हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो कि आप लोग इंडियन आर्मी में जाकर इस देश की रक्षा करना चाहते हो, इस देश की सेवा करना चाहते हो। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इंडियन आर्मी में जाकर इस अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना कोई आसान काम नहीं। पहले तो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब तुम इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी आराम से गुजरती है। तुम्हें हर दिन मौत से लड़ना होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी का सोल्जर या फिर किसी भी डिफेंस फोर्स को जब कोई ज्वाइन करता है तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं रहती। उसे तरह तरह की मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। देश के अंदर भी ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनसे तुम्हें लड़ना पड़ता है, और देश के बाहर तो तुम्हें बहुत से दुश्मन मिलते ही हैं जिनसे बॉर्डर पर खड़े रहकर तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी पड़ती है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ हर उस लड़के को जो इंडियन आर्मी में जाने के लिए सुबह शाम दिन रात मेहनत करता है। क्योंकि चाहे वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं भी कर पाएगा, क्योंकि हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करे, पर फिर भी मैं उसको सैल्यूट करूँगा कि वो अपने देश की रक्षा करने के लिए दिन रात खून पसीना बहाकर अपने देश की रक्षा करने के लिए, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने के लिए सुबह शाम मेहनत करता है। वैसे तो मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे कोई ख़ास मकसद नहीं था, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बस इतना ही बताना चाहूँगा कि सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन देशभक्ति दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बनना है तो उस फौजी की तरह बनो। तुम भी तो फौज में जाने की प्रैक्टिस करते हो ना, तो इसलिए उस फौजी की तरह बनो जो हर दिन 12 महीने 24 घंटे बस इस देश की रक्षा करने के लिए खड़ा रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि 15 अगस्त तो मुझे देश की रक्षा करनी है। वो हर वक्त अलर्ट रहता है, दुश्मनों से इस देश को बचाने के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। तुम्हें भी बस उसी की तरह बनना है। और जो लड़के इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर दिन देश की रक्षा के लिए सोचते रहें। और जो लड़के इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं वो सुबह सुबह जो रनिंग करते हैं, उनके मन में देशभक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके अंदर देशभक्ति होगी तो उनके अंदर एक अलग सा जुनून पैदा होगा। वो जी जान से रनिंग करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर देशभक्ति नहीं होगी तो तुम जी जान से मेहनत नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो लड़के जिनके अंदर देशभक्ति नहीं होती वो कभी भी, मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर पाएंगे। क्योंकि इंडियन आर्मी में सिर्फ तुम पैसे कमाने नहीं आते। जो लड़के इंडियन आर्मी में पैसे कमाने आते हैं, बहुत कम लड़के होते हैं जिनकी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो पाती है, क्योंकि पैसे कमाने की और भी बहुत जगह है। और जो लड़के सिर्फ पैसे कमाने के लिए इंडियन आर्मी में आते हैं वो ज़्यादा देर तक इंडियन आर्मी में टिक नहीं पाते, क्योंकि इंडियन आर्मी इतनी आसान नहीं है कि तुम पैसे के लिए इंडियन आर्मी में आओगे और तुम पूरी ज़िंदगी या फिर जितनी सर्विस होती है तुम उतनी सर्विस कर पाओगे। क्योंकि इंडियन आर्मी में तुम्हें बहुत सी मुश्किलें सहन करनी पड़ती हैं। तुम्हें रात रात पर ड्यूटी देनी पड़ती है। बॉर्डर पर इस देश की रक्षा के लिए तुम्हें दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे आसपास तुम्हारे दोस्तों को गोलियां लगती हैं, तुम्हें वो देखना पड़ता है। तो जो लड़का पैसे कमाने के लिए फ़ौज में आएगा वो कभी भी इंडियन आर्मी में सर्विस नहीं कर पाएगा। ये बात पक्की है। इसलिए तुम अपने अंदर देशभक्ति पैदा करो। जिन लड़कों के अंदर देशभक्ति होगी वही लड़के इंडियन आर्मी में सर्विस कर पाएंगे।
जिनके अंदर जुनून होगा वर्दी को पहनने का, जिनके अंदर वो इच्छा होगी कि वो वर्दी पहनकर दूसरों को दिखाना चाहेगा कि मैं वर्दी पहन सकता हूँ, मेरे अंदर वो हिम्मत है, वही लड़का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो पाएगा। ये मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ और ये मुझे पता है ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी लड़का जो पैसे के लिए आए वो कभी भी इंडियन आर्मी की वर्दी नहीं ले पाएगा। सॉरी अगर आपको इस वीडियो से ऐसा कोई टिप्स ना मिला हो जिससे आपको इंडियन आर्मी में जाने में मदद मिले, पर मेरे इस वीडियो को पोस्ट करने का बस इतना ही मतलब था कि अगर तुम्हें इस देश की इज्जत करनी है, अगर तुम इस देश से प्यार करते हो तो सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अपना प्यार मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, तो तुम्हें एक इंडियन आर्मी के सोल्जर की तरह ही सोचना पड़ेगा। जैसे वो हर दिन इस देश की रक्षा करता है, हर दिन इस देश से प्यार करता है, तुम्हें भी उसी की तरह बनना है। और जो लड़के पैसे के लिए नहीं, इस देश की रक्षा के लिए, या जिनके अंदर जुनून है इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का, वो इसलिए फ़ौज में आना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में सिर्फ जय हिंद लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि इस देश में कितने ऐसे लड़के हैं जो इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, या फिर मेरी सब्सक्राइबर लिस्ट में ऐसे कितने लड़के हैं जो इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं। वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि इस देश की रक्षा करने के लिए फ़ौज में आना चाहते हैं। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा उन लड़कों को। बाकी इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको आर्मी में जाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनको जानकर आपको आर्मी में जाने के लिए ज़रूर हेल्प मिलेगी। उस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्दी ही उस वीडियो को पोस्ट करने वाला हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।